नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम जानेंगे कि गोचर कहाँ से देखें, क्योंकि गोचर हम चंद्रमा से देखें, लगन से देखें या जिस ग्रह की दशा चल रही है उस ग्रह से देखें, तो किसी भी गोचर को देखने का नियम क्या है और राहु हमारी जो अब और एक दो महीने में चेंज करने वाले हैं अक्टूबर में, तो राहु मीन राशि में सभी भावों के अनुसार क्या फल देंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अपने लगन को जानने के लिए जुड़े रहिए। और राहु जो हमारा 30 अक्टूबर को 0023 आवर्स पर मीन राशि में आने वाला है। समय में भी आगे पीछे सबके सॉफ्टवेयर के अनुसार हो सकता है, किसी का दोपहर को 13-23 दिखाए, किसी का 31 तारीख को दिखाए, किंतु 30 और 31 की मिडनाइट के आसपास राहु आपका मीन राशि में आ जाएगा। ये राहु जो होगा, हमारे राहु के दो नोड्स हैं, ट्रू और मीन राहु। तो 30 अक्टूबर को मीन राहु मीन राशि में आएगा और ट्रू राहु 29 नवंबर के मिडनाइट में मीन राशि में आएगा। क्योंकि राहु के जो ये दो नोड्स हैं, ये माना जाता है कि राहु की पहले परछाई आती है फिर राहु आता है। इसके दो नोड्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर में आपके दिए रहते हैं और हमेशा हमें ट्रू नोड्स ही लेना चाहिए जो नवंबर में आएगा। हाँ, मीन राशि में जो लोग लेते हैं वो उससे भी फल बताते हैं, किंतु मैं आपको ट्रू नोट्स लेने की ही सलाह दूंगी। हमने अब तक जो अपनी आचार्य की डिग्री लेते हुए भारतीय विद्या भवन में या श्री वीपी गोयल जी के साथ जितना भी हमने पढ़ाई की है, उसमें हमने ट्रू राहु के फल ही मिलते देखे गए हैं। तो ट्रू राहु और मीन राहु ये दोनों 30 अक्टूबर को मीन राहु और 29 नवंबर को ट्रू राहु मीन राशि में आ जाएंगे। अब राहु का गोचर हम देखें कहां से? ये आप जानिए कि राहु का गोचर हो या कोई भी ग्रह का गोचर हो, किसी भी ग्रह का गोचर हो, वह अपने 90% परिणाम फल चंद्र के लगन से देता है। ये पराशर जी की मैंने भी लिखा है और फल दीपिका में भी मैंने पढ़ा है। चंद्र लगन से ही हमें किसी भी ग्रह का गोचर देखना चाहिए, जिसके 90% फल मिलते हैं। लग्न से जो देखते हैं उसके 30% परिणाम प्राप्त होते हैं और 10% उसके फल हमें ग्रह की महादशा जो चल रही हो उस ग्रह से किस भाव में गोचर हो रहा है उसके भी फल मिलते हैं। यानी वो भी हमें देखना चाहिए। हम जिस ग्रह की महादशा चल रही है उस ग्रह से उसका गोचर देखें। गोचर में यदि वह 6, 8, 12 में है तो थोड़े समय के लिए ही सही थोड़ी सी तकलीफ अवश्य देगा। हम जानते हैं राहु एक पापी ग्रह है। पापी ग्रह शुभ भावों में बैठकर शुभ ग्रहों के साथ अपना प्रभाव जो देगा वो उस राशि के स्वामी के अनुसार देगा, क्योंकि राहु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। वो जिस राशि में बैठता है उसी राशि के स्वामी के गुण लेकर जो ग्रह उसके साथ होते हैं उनके भी गुणों को अपनाकर अपना पापत्व उसमें शामिल करता है और फिर वो अपने रिजल्ट देता है। अगर वह गुरु की राशि में आ रहा है, मीन राशि जो है, तो इसमें उसका जो पापत्व का क्रम होगा वो आपकी पढ़ाई आपके गुरु के अनुसार
आपके एजुकेशन, आपकी बुद्धि, आपके विवेक, उन सब के ऊपर प्रभाव डालेगा। और मित्रों, राहु क्या है उसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि राहु एक छलिया भी है, पापी भी है, और ये ऐसी पर्सनैलिटी है जो अंदर से कुछ और है, सामने से कुछ और है। यानी आप इसे एक एक्टर मान सकते हैं, एक अभिनेता जो हर ग्रह के गुण अपनाता है, जिस भाव में बैठता है उसके राशि के गुण अपनाता है और उसी के अनुरूप अपना कार्य करता है। यदि यह मीन राशि में आ रहा है तो अपना चंद्रमा देखिए कहां पर है, क्योंकि यदि आपकी नेटल चार्ट में चंद्रमा से एक घर पहले है तो आप समझिए आपके ऊपर राहु की 4.5 आई है। या ये कह सकते हैं कि जैसे श्री बीपी गोयल जी कहते हैं कि यदि हम शनि की 7.5 लेते हैं चंद्रमा से, तो राहु की 4.5 क्यों नहीं ले सकते? 1.5 साल उसका चंद्रमा से पहले, 1.5 साल चंद्रमा के मिड में, और 1.5 साल चंद्रमा के बाद। ऐसे ही हम सूर्य के ऊपर क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम तो कहते हैं ये पितृदोष लगाता है। चंद्र और सूर्य ही इसके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसे अमृत पान करते हुए देखा था। इसीलिए मातृदोष, पितृदोष ये उनको लगाता है। मित्रों, ये मंगल के साथ भाई का दोष भी लगाता है, बुध के साथ माता का या मातृ पक्ष का दोष लगाता है, गुरु के साथ हो तो गुरु का भी दोष लगाता है। यानी आपने पूर्व जन्म का गुरु का भी कुछ कर्जा उतारना है, गुरु से संबंधित कुछ कार्य करने हैं। इसीलिए ये राहु आपके जन्म कुंडली में गुरु के पास आता है, जो गुरु चंडाल योग बनाता है, मंगल के साथ अंगारक योग बनाता है। यानी ये हर किसी के साथ कुछ ना कुछ योग बनाकर आपकी पूर्व जन्म की इच्छा को लेकर आता है। जहां बैठता है, जिस भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित इच्छा को बढ़ाता है और इच्छा पूर्ति करता है यदि वह शुभ हो, यानी उसका स्वामी शुभ हो। जिस भाव में बैठा है वो भाव का स्वामी यदि शुभ अवस्था में है, कुंडली में बली है, तो ये राहु भी बली है, ये आपको शुभ फल देगा। और यदि जिस भाव में है, जिस राशि में है, उस भाव का स्वामी पीड़ित अवस्था में है, तो ये राहु आपको परेशानी ही देगा, चाहे वह छठे भाव का हो, तीसरे भाव का हो, या 11वें भाव का, या 8वें भाव का, क्योंकि इन भावों में राहु को शुभ माना जाता है। लेकिन यहां भी वो पीड़ा दे सकता है यदि उस भाव का स्वामी आपकी कुंडली में पीड़ित हो। तो जानिए, इसी चीज को हम अपने पावर पॉइंट के द्वारा सभी 12 भावों को देखेंगे। 12 भावों के लिए मैंने ये 12 कुंडलियां बनाई है। इसमें आप देखें कि मीन राशि में यदि गुरु होगा तो लगन में ही गोचर करेगा। मीन लगन हो तो राहु मानसिक, क्योंकि ये सिर पर आया होगा, यहां वो मानसिक पीड़ा दे सकता है, या आपकी जो सोच है उसको भ्रमित करेगा, क्योंकि ड्यूअल साइन है, डबल सिंबल है, मछली का जोड़ा है, कभी इधर कभी उधर, तो यह आपको भ्रमित भी करेगा, किसी एक निर्णय पर स्थिर नहीं रखेगा। और साथ ही क्योंकि राहु यहाँ कृतिका नक्षत्र में आ रहा है, तो अपने बुध को भी देखिए, आपका कुंडली में बुध कहाँ है, क्योंकि आपकी बुद्धि को ये भ्रमित कर सकता है यदि बुध पीड़ित है। मेष लगन हो तो राहु आपका 12वें भाव में आ रहा है, और इसका लग्नेश मंगल और गुरु दोनों से संबंध देखिए, ये आपको विदेश यात्रा दे सकता है। या अगर पीड़ित अवस्था में है, मंगल भी 12वें भाव को देख रहा है, तो ये किसी कोर्ट कचहरी में भी फंसा सकता है। शनि है
तो यह आपको रोग भी दे सकता है और लाभ के लिए आपकी नौकरी में प्रमोशन या ट्रांसफर भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ शनि 10वें और 11वें का स्वामी होगा। भाग्य से आपको धर्म की लंबी यात्रा भी दे सकता है और विदेश यात्रा भी दे सकता है। यदि टॉरस लगन हो, वो यहाँ पे राहु आपका 11th हाउस में आएगा और गुरु यहाँ पर अष्टम का स्वामी होगा। अष्टमेश होने के साथ राहु के लिए बुध भी मैं साफ कहूंगी सबसे पहले देखे और गुरु देखे तो ये एक लंबी यात्रा भी देता है, लाभ की इच्छा को बढ़ाता है और काम त्रिकोण में बैठकर आपके विवाह को भी तय करता है या आपका कहीं ना कहीं रिलेशन बनता है। इसके लिए हमें अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कारक गुरु जो है वो विवाह का कारक भी है, स्त्रियों की कुंडली में विशेष तौर पर। तो यहाँ का राहु आपको बहुत लाभ दे सकता है यदि गुरु आपकी चार्ट में अच्छा है। मिथुन लगन हो तो गुरु आपका 10म भाव में होगा। ये 10म भाव में बैठकर पद प्राप्ति दिला सकता है, बिजनेस व्यवसाय में चेंज दे सकता है, घर में परिवर्तन दे सकता है और आपकी नौकरी खतरे में भी हो सकती है। इस समय ये नौकरी को खतरे में भी डाल सकता है, यानी आप जहां भी काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वहां आपकी स्थिति डावाडोल हो सकती है कि मेरी नौकरी जा सकती है, मैं क्या करूं, मैं बिजनेस करूं, अपना काम करूं, क्या करूं। ये इसके ऊपर दशा के ऊपर भी बहुत प्रभाव रहेगा। कर्क लगन के लिए राहु 9म भाव में होगा, धार्मिक यात्राएं करा सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं, धर्म में रुचि बढ़ा सकता है। यहाँ राहु अगर यहाँ बैठा है तो उसका दूसरी राशि धनु राशि आप देखें 6ठे भाव की है, तो ये आपको एक ऐसे काम में या प्रीचर बना सकता है, जो ऐसा प्रीचर, ऐसा ज्ञानी जो कहता कुछ है करता कुछ है, किसी ऐसे ज्ञानी से भी आपको मिलवा सकता है। आप किसी प्रपंच में फंस सकते हैं, बशर्ते गुरु अच्छा ना हो या गुरु अच्छा हो, उसी के आधार पर ये राहु आपको फल देगा। और बुद्धि भी देखनी आवश्यक है, क्योंकि ये रेवती नक्षत्र में आया है और रेवती नक्षत्र मीन राशि में नीच का होता है। अब सिंह राशि वालों के लिए जो राहु है वो 8म भाव में आएगा। राहु 8म में गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, बहुत गहरा ज्ञान, और यह आपको विरासत में भी बहुत कुछ दिलाता है, धन को छिपाने की कला देता है, रिसर्च देता है। जो स्टूडेंट है उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है रिसर्च के लिए, क्योंकि राहु तो खोद खोद के चीजें लाता है, उस इच्छा को बढ़ा देगा। आपकी पढ़ाई में किसी चीज की रिसर्च के लिए उस इच्छा को बढ़ावा देगा। तो यहाँ राहु गूढ़ ज्ञान देता है, एजुकेशन के लिए भी, स्पिरिचुअल के लिए भी, और किसी भी व्यक्ति को जो पहले ज्ञान ना मिल रहा हो, राहु की दशा हो, राहु उसका 8म में आ रहा है, वो उसे उसका कई गुना अधिक ज्ञान देगा। हमारा कन्या लगन के लिए राहु 7म भाव में, ये पद प्राप्ति का भाव है। पद प्राप्ति आपके पति रूप में, यानी आपका विवाह हो सकता है, आप कोई स्टूडेंट है तो एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, पार्टनर हाउस है तो पार्टनर भी मिल सकता है, बिजनेस में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि ये 10म से 10म भाव भी है। और दूसरी संतान के लिए भी ये भाव देखा जाता है, यानी आपकी पद प्राप्ति कई प्रकार से हो सकती है। उसके लिए ये राहु के लिए दशा और गुरु और बुध, उन्हें अवश्य देखें, क्योंकि यहाँ गुरु और बुध लग्नेश और सप्तमेश भी है, चतुर्थेश और दशमेश भी।
तुला लगन के लिए राहु छठे भाव में होगा। छठे भाव का राहु आपके कंपटीशन के बहुत से रास्ते खोल देगा। आपके ऑफिस के सबॉर्डिनेट से आपका भ्रम की स्थिति यानी आपको शत्रु भी बढ़ा सकता है। आपके सबॉर्डिनेट आपके लिए अच्छा कर रहे हो तो भी आपको लगेगा कि शायद ये मतलब मन में आपके दुविधा की स्थिति होगी, ये इंसान मेरे से इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा है या बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। छठा भाव आपके रोग रिपु ऋण का है, तो यहां संबंध जिस भी ग्रह का आपकी कुंडली में राहु से है, उस ग्रह की महादशा अंतरदशा में राहु है, तो ये उस भाव उस ग्रह से संबंधित रोग भी देगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु पंचम भाव में, पंचम भाव पूर्व जन्म के कर्मा, आपके लव अफेयर्स, आपकी हायर एजुकेशन और आपके तंत्र मंत्र विद्या किया कराया भी यहां आता है। मित्रों, छठे भाव में भी राहु हो और यदि किसी की राहु की दशा हो तो उस समय उसे लगता है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ किया है, जो उसके साथ बहुत ही गलत व्यवहार हो रहा है, या उसके साथ जो उसकी मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उसके कोई काम नहीं बन रहा और इस समय किया कराया उस पर लग भी जाता है। तो ये किया कराया के लिए मैं आपको कहूंगी, समटाइम आप खुद किसी गलत काम में फंस जाते हैं, किसी के किए कराए से नहीं होता। जैसे आपने किसी वृक्ष के नीचे यूरिन पास किया, आपने किसी ऐसी पूजा की वस्तु के ऊपर से लांग गए या आपने पैर रख दिया, तो ये किया कराया नहीं होता, ये आपकी लापरवाही का ही नतीजा होता है। तो उसके लिए भी ध्यान रखें। पंचम भी आपको गुण तंत्र मंत्र विद्या से भी जोड़ता है, पूर्व जन्म का ज्ञान भी देता है और पिछले जन्म के या आपके पुराने, क्योंकि गुरु यहाँ है राशि का स्वामी और बुध यहाँ रिलेशन का भी स्वामी बन जाता है, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी बुध, वो रिलेशन को जोड़ता है। तो आपका कोई ऐसा बिछड़ा हुआ मित्र आपसे इस दौरान मिल सकता है जिसे आप बहुत समय से ना मिले हो। पंचम भाव का राहु आपको उनसे मिलाता है जो आपके लिए गुरु समान भी हो सकता है, आपके रिलेशन में आपका प्रिय हो सकता है, क्योंकि ये प्रेम का भी भाव है। धनु राशि वालों के लिए गुरु राहु चतुर्थ भाव में, गुरु चतुर्थ का स्वामी, यहाँ ये आपको प्रॉपर्टी, धन, वैभव, ऐश्वर्य और गाड़ी वगैरह भी दे सकता है यदि आपका शुक्र शुभ स्थित हो, क्योंकि इनके कारक चंद्रमा और शुक्र चौथे भाव के, उनसे राहु का कनेक्शन देखेंगे। अगर वह शुभ है तो ये राहु आपको ये सब दे सकता है, अन्यथा घर में कलह भी दे सकता है, ये अवश्य याद रखिए। मकर लगन वालों के लिए राहु थर्ड हाउस में होगा। थर्ड हाउस का राहु आपको छोटी यात्राएं देता है, ये हाउस मीडिया का है और राहु किसी भी बात को फैलाने के लिए बहुत बढ़िया है। यानी मीडिया से जो रिलेटेड वर्क है, जो लोग उसमें जुड़े हैं, उनके लिए ये राहु बहुत अच्छा है। उन्हें एक से अधिक लैंग्वेज भी देता है, एक से अधिक काम भी देता है, करेज बहुत हाई रहता है, यानी आप बहुत ज्यादा काम करने के लिए उसकी इच्छा देता है। अगर मंगल इच्छा अच्छा हो, राहु से संबंध अच्छा हो, तो उस इच्छा की पूर्ति भी देगा। अदरवाइज केवल इच्छा ही रह जाएगी, जो इच्छा की बढ़ोतरी यहाँ आपकी इंटेलिजेंस यहाँ शुरू होती है, उसकी केवल इच्छा रह जाएगी। आप अपने आप को मानेंगे कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, एफर्ट कर रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ, मेरा करेज बहुत बढ़िया है, दुगना है, फिर भी वो काम नहीं बन रहा, तो आप मंगल को देखिए वो कहाँ स्थित है। कुंभ राशि वालों के लिए सेकंड हाउस का राहु, यहाँ आप पारिवारिक इस भाव का, क्योंकि कारक भी गुरु है, तो गुरु को अवश्य देखें। धन, परिवार
उनसे आपको शुभ प्राप्तियां जो होनी है वो गुरु के शुभ स्थित होने से होनी है। नहीं है तो ये केवल परिवार में कलह दे देगा, मन मुटाव दे देगा, आपकी वाणी को खराब कर देगा, और यहाँ ये मार्केश भी होकर आपके परिवार से अलगाव भी दे सकता है। यह जिस भी भाव में होगा उस भाव से संबंधित प्राप्तियां आपको तब मिलेंगी यदि आपके अन्य ग्रह शुभ स्थित है या राहु से शुभ संबंध में है और दशा भी है। अब एक व्यूवर्स चार्ट, कुंडली 18 अगस्त 1984 की है, मिथुन लगन है। इस कुंडली में राहु इनके दशम भाव में आएगा। कुंडली का चंद्रमा मेष राशि में है तो मैं इसे 4.5 मान सकती हूँ, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ उस समय राहु कृत्तिका नक्षत्र का, और वो भी मून से दूसरे भाव में, यानी अब मून पूरी तरीके से चंद्र लगन से दूसरे में राहु, चंद्र लगन से 12वीं में राहु, और दशमेश दशम से दशम में, यानी प्रोफेशन पर पूरी तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। यह गुरु शनि से पीड़ित है और उच्च के शनि से पीड़ित है, यानी यहां हो सकता है कि जॉब में चेंज हो, जॉब छोड़नी पड़े, अपना बिजनेस करना पड़े, क्योंकि राहु यहाँ भ्रम देगा कि भैया नौकरी तो शायद अब जो जा रही है अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं और नौकरी ढूंढूं। 84 का बर्थ है, या कहीं ऐसी जगह ट्रांसफर हो रही है मैं जाना नहीं चाहता जहां राहु उसे परेशान दे रहा है, ऑलरेडी चंद्रमा से दूसरे भाव का, और कृतिका नक्षत्र का स्वामी बुध, और यहाँ रेवती नक्षत्र का सॉरी कृतिका का बुध नहीं है, आई एम सो सॉरी, यहाँ राहु का नक्षत्र जो है वो बुध है जो ट्रांजिट में है, और कृतिका नक्षत्र का स्वामी राहु खुद है। तो यहाँ राहु इस वक्त इनकी कुंडली में बाय प्रोफेशन प्रॉब्लम्स लेकर आया है, और सॉल्यूशन निकलेगा कहां से? नक्षत्र स्वामी देखे बुध, बुध दशम से सप्तम का स्वामी है, सप्तम से 12वें में, यानी दशम से छठे में, यहां भी दिख रहा है बाय प्रोफेशन इन पर प्रॉब्लम आ रही है। बुध यहाँ मार्केश हो गया प्रोफेशन के लिए, क्योंकि दशम से सप्तम बुध मार्केश है, लगन से सप्तम गुरु मार्केश है, गुरु पीड़ित है, तो ये इनके प्रोफेशन में 100% चेंज आने वाला है। मेरी सलाह रहेगी कि आप राहु के शुभ फल पाने के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य और माँ वैष्णो देवी की यात्रा ये अवश्य करें, माँ दुर्गा की शरण में जाएं और गणेश जी को मनाएं, क्योंकि बुध गणेश जी के कारक हैं और गणेश जी के ही पांव तले राहु रहते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो आप अपने व्यूज मुझे अवश्य दें और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके विचारों का पूरा पूरा इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स